हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है जोड़ व घटाव की संक्रिया एक साथ करना। ठीक, जोड़ व घटाव की संक्रिया एक साथ करना, ठीक है ना। तो देखते हैं हम किस तरीके से हम इन दोनों संक्रियाओं को एक साथ करते हैं, ठीक है ना। प्रश्नों को लेकर के हम इस पर क्या करेंगे, बात करेंगे आज, ठीक है ना। तो कहने मतलब हम बोल सकते हैं इसको, आज हम सीखेंगे शॉर्टकट अप्रोच। शॉर्टकट अप्रोच हम क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। यानी कि लघु विधि होगी जिसकी सहायता से हम जोड़ व घटाव की संक्रिया एक साथ किस तरीके से हल करेंगे उस चीज़ को आज हम जानेंगे, ठीक है ना। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में हम आपको इसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो वो एग्जाम्पल हमारे पास 23,418 माइनस 13,029 प्लस 4,178 और माइनस 9,876, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जोड़ भी है और क्या है, घटा के भी साइन है और जोड़ का भी साइन है, ठीक है ना। तो इस यानी कि इस प्रश्न को हम लघु विधि से कैसे हल करेंगे उस चीज़ को आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक। तो पहले हम एक सवाल आपको पूरा इसका प्रोसेस बताएंगे, ठीक है ना, कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे हम स्टेप्स इसके लगते हैं, ठीक है ना। आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो चीज़ आज हम बताने वाले हैं उसको आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। आपको आप यूट्यूब पे कहीं पर भी देखोगे तो आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है ना। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो आप इसको बहुत ही ध्यान से, ठीक है ना, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको बड़े ध्यान से इसको क्या करना है, सीखना है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप्स क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपको जो आपके इकाई के अंक के जैसे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो आपको सबसे पहले इकाई के अंकों का योग निकालना है, ठीक। क्या करना है, सबसे पहले आपको इकाई के अंकों का योग निकालना है, फिर दहाई के अंकों का योग निकालना है, फिर जो है सैकड़े जो है उसके अंकों का योग निकालना है, ठीक है ना। फिर जो है 1000 के अंकों का योग क्या करना, निकालना, ठीक। तो इस तरीके से मतलब जैसे संख्याएं दी होंगी उसी के अनुसार आपको क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, इकाई के अंकों का योग। देखो यहाँ पर देखो आपके पास इकाई का अंक कितना है, 8 है। अब यहाँ पर देखो इकाई का अंक कितना है, 9 है, लेकिन साइन आगे क्या है, माइनस का है, तो हम आगे क्या लेंगे, माइनस का 9 ले लेंगे, ठीक। तो ये 8 में से 9 जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर देखो ये तो हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो प्लस का साइन है तो हम प्लस का यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 6, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़, तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट हम देखेंगे दहाई अंकों का योग या दहाई के अंकों का योग, ठीक है ना। दहाई अंकों का, देखो दहाई यहाँ पर देखो कितना है आपके पास, 1 है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये माइनस है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम माइनस का 2 लिखेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो प्लस का आपके पास क्या है, 7 है ना, प्लस का क्या है, 7 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस का आपके पास क्या है, 7 है, ठीक ना, तो माइनस का हम क्या लिखेंगे, 7, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 1। अब इसको हमें क्या बनाना है, इसको सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, धन में बनाना होगा। ये आपका कितना निकल गया है, माइनस का 1 निकल गया है, ठीक है ना। तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक अंक की संख्या को धनात्मक अंक की संख्या या शून्य बनाने के लिए, ठीक है ना, अगर 10 से घटाना पड़े तो हासिल हम क्या लेंगे, माइनस का 1 लेंगे, ठीक है। अगर 20 से घटाना पड़े तो हासिल हम माइनस का 2 लेंगे, अगर 30 से घटाना पड़े तो हासिल माइनस का क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम इसको 10 से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक। तो देखो का मान क्या लिखेंगे हम, 10 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना, 9 लिखेंगे।
9 लिखेंगे तथा हासिल माइनस का 1 मानेंगे। हासिल आपको क्या ले लेना है, माइनस का 1 ले लेना है, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा पहला स्टेप था। स्टेप नंबर 2 देखो, तो 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। तो दहाई फिर आपके क्या आ जाएगा, सैकड़ा, सैकड़ा के अंकों का योग। देखो यहाँ पर देखो आपके पास सैकड़े के स्थान पर क्या 4 है, तो 4 लिख दिया। यहाँ पर देखो आपके पास कितना है, 0 है, तो 4 माइनस 0 आपके पास ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो प्लस का आपके पास क्या है, 1 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो माइनस का आपके पास क्या 8 है, तो ये माइनस का 8 बराबर माइनस का ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब ये भी माइनस का 3 है, ठीक है ना। तो इसको भी हमें धन बनाना है, तो देखो का मान क्या होगा, 10 जो है माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 लिखेंगे। माइनस का 7 क्या करेंगे, लिखेंगे तथा हासिल माइनस का 1 मानेंगे। हासिल क्या मानेंगे हम, माइनस का 1 मानेंगे, ठीक। हमने पहले बताया यदि आपको 10 से घटाना पड़े तो हासिल -1, 20 से घटाना पड़े तो हासिल -2 और 30 से घटाना पड़े तो माइनस जो है हासिल माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है ना, लेकिन इसको आपको 2 से 3 बार अब इसको आपको देखना है, ठीक है ना। बस अगर मैंने आपको पहले बताया, अगर इस प्रोसेस को आप जान गए, ठीक है ना, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये स्टेप नंबर हमारा 3 था। स्टेप नंबर है ये हमारे पास 4। अगला देखिए, सैकड़ा हो गया, फिर हजार के अंकों का योग। देखो यहाँ पर देखो 3 है, 3 लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 3 है, तो 3 माइनस 3 है ना, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो फिर यहाँ पर आपके पास क्या है, 4 है, तो 4 जोड़ देते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जो हजार के स्थान पर वो क्या था, 3 था। यहाँ पर हजार के स्थान पर कितना था, 3 था, वो माइनस था, तो माइनस का 3 हमने क्या लिख दिया, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें 4 को ऐड कर देना है, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आपके पास कितना है, ये हमारे पास माइनस का 9 है, तो माइनस का 9 है, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, ठीक है ना। तो का मान जो है 10 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे तथा हासिल जो है माइनस का 1, हासिल आपको क्या मानना है, माइनस का 1 ही मानना है, ठीक है ना, अगर 10 से घटाना पड़े, ठीक है। अब स्टेप नंबर आपके पास देखो 5। स्टेप नंबर 5 क्या है, 1000, अगला क्या हो जाएगा, 10,000 के अंकों का योग। देखो यहाँ पर कितना है आपके पास, 2 है, 2 लिख दिया। माइनस का कितना है, 1 है, तो माइनस का 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो बराबर आपके पास इधर तो कुछ है ही नहीं 10,000 वाले स्थान पर, ठीक है ना, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब आपको समझना है, ठीक है ना। अब मुख्य कड़ी आपकी यहाँ पर है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब अगला स्टेप देखो, इस चीज़ को हमें देखो यहाँ पर लिख देना है। ये हमारे पास है 23,418 माइनस 13,029 और प्लस है 41, 78, 98, 76, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या निकल गया आपके पास, 1 निकल गया, तो आपको 1 लिख देना है ऐसे करके, ठीक है ना। क्या निकल गया था, 1 निकल गया था, तो आपको 1 लिख देना है, ठीक, ये चीज़। फिर देखिए आपके पास क्या निकल के आया, घटाने पर जो प्राप्त हुआ है, यहाँ पर देखिए 9 मिला है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। और हासिल यहाँ पर कितना था, माइनस का 1 मानेंगे, तो हासिल हम इस 9 के नीचे हम इस तरीके से क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक। ये आपका हासिल हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये लिखने का तरीका आपको सीख लेना है, ठीक। तो हासिल हमने लिख दिया, ठीक। अगला देखिए यहाँ पर क्या निकल के आया है आपके पास, 9 के बाद क्या आया है, 7 आया, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। और हासिल यहाँ पर भी आपके पास क्या है, माइनस का 1 है, हमने माइनस का 1 लिख दिया, ठीक है ना।
अगले में देखो क्या आया है, यहाँ पर 5 आया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और हासिल आपके पास यहाँ पर क्या है, -1 है। ठीक है, हासिल हमने क्या माना है, -1 माना है। ठीक, लास्ट स्टेप में आपके पास क्या है, 1 आया है। ठीक, तो 1 को आपको इस तरीके से क्या कर देना, लिख देना है। ठीक, ये आपका लिखने का तरीका हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये जो -1 है इस तरीके से आपको एरो लगा देना है, ऐसे ये आपको एरो दिखा देना है। ठीक है ना, यानी कि ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। ठीक है ना, यानी कि ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा। ठीक, ये एरो यही बताता है। ठीक है ना, कि ये जो है इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा और ये वाला इसके साथ ऐड होगा। ठीक है ना, देखो सबसे पहले 1 के नीचे कुछ था नहीं, तो 1 को हम इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है ना, ये 1 हमने लिख दिया। 9 को भी आपको लिख देना है, क्योंकि ये वाला इसके साथ है। ठीक ना, तो 9 को भी आपको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है ना, इस तरीके से 9 भी आपको लिख देना है। ठीक, अब देखो ये वाला इसके साथ ऐड करो, तो ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये -1 है। ठीक ना, और ये 7 है, तो कितना मतलब 7 माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, जो है 6 हो जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आया, अरे 7 है, इसमें आपको -1 आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक ना, 7 में -1 आपको ऐड कर देना है इस तरीके से, तो 7 ये गुणा होकर के ऋण में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बराबर 6 ही तो बचेगा, 7 में से 1 कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक, तो 6 ही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो कितना बचेगा, कितना बचेगा, -1 है, ये कितना है, 5 है। ठीक है ना, तो आपके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है ना, ये और यहाँ पर 1 है, ये -1 है, तो 1 -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये जो आप निकाले हो, ये इसी का क्या है, आंसर है। देखा, ये चीज, जो चीज़ आपने यहाँ पर लिखा हुआ है वो उसी का आंसर है। नहीं तो आप क्या करते, आपने ये पहला जो है ये पूरा सीखा है। ठीक है ना, ये आपके पूरे स्टेप्स हैं। सबसे पहले इनको आपको बारीकी से एक बार आपको क्या करना होगा, फिर से इसका प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है ना, तब आप इसको आप और अच्छे से कंठस्थ कर पाओगे। ठीक है ना, तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जो है हम जोड़ व घटाव की संक्रिया एक साथ कैसे कर पाएंगे, जो है वो भी शॉर्टकट अप्रोच की सहायता से। ठीक है ना, यानी कि जो आपकी लॉग विधि होती है उसकी सहायता से हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना, नहीं तो आप क्या करते, अगर आपको ये मेथड नहीं पता है, अगर आपको ये तरीका नहीं पता है, तो आप क्या करते, सबसे पहले इसको ऐड करते, है ना, इसको लिखते, फिर उसमें इसको क्या करते, ऐड करते। ठीक है ना, फिर आप क्या करते, ये माइनस का जो है 13,029 था और ये माइनस का 9,876 था, इसको ये माइनस है, तो इसको आप क्या करते, ऐड करते। ठीक है ना, लेकिन चिन्ह आपका ऋण का ही होता है। ठीक है ना, तो इसको जो आप ऐड करे हो उसमें में से इसको आपको क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। ठीक है ना, तो उसको भी आप करते। ठीक है ना, तो आप एक बार आप इसको सीख लो। सबसे पहले पहला काम जो है, इसको आप एक बार सबसे पहले इसको क्या करो, सीखो। उसके बाद में आप उस वे से लगाओ और आप जो है उस वे से लगाओ, टाइम सेलेक्ट जो है टाइमर लगा दो। ठीक है ना, आप देखो कि आप इस जो है आप उस तरीके से जो जल्दी कर पा रहे हो या फिर इस तरीके से जो है आप जल्दी कर पा रहे हो। ठीक है ना, कहने का मतलब लघु विधि आप वहीं पर भी यूज करो। ठीक है ना, लघु विधि आप केवल वहीं पर यूज करो जहां पर जो है आपकी सामान्य जो विधि होती है। ठीक है ना, जहाँ पर जो है आपकी जो सामान्य विधि होती है उससे क्या है, कम समय लगे। ठीक है ना, वहीं पर भी आप लघु विधि का क्या करो, यूज करो। ठीक है ना, कहने मतलब अगर लघु विधि में सामान्य विधि से ज़्यादा टाइम लगता है तो क्या जरूरत है लघु विधि लगाने की। ठीक है ना, तो आप सामान्य विधि से ही लगाओ। ठीक है ना, लेकिन लघु विधि लगाने की ज़रूरत वहीं पर पड़ती है, कहाँ पर, जब जो है सामान्य विधि से प्रश्नों को लगाने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है ना, किसके कंपैरिजन में, जो है लघु विधि के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो होती है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। लेकिन हम अभी आपको एक और एग्जाम्पल लेकर के इसके बारे में और अच्छे से आप इसको क्या करते हैं बताते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार सीखो और अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को आपको पॉज करके बार बार इसको आप क्या कर रिपीट करके कि कैसे कैसे हमने आपको बताया है उस चीज़ को आपको क्या रखना है, जो है अपनाना है। ठीक है ना, कैसे कैसे हमने बताया इसको। ठीक है ना, तो आप इसको जब तक लिखो, चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। ठीक है ना, अभी इसमें बच्चों को बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जो है दिक्कतें भी आएंगी। ठीक है ना, ठीक, तो उन एग्जाम्पल्स पर भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है ना, आपको वो भी अच्छे से समझ में आएगा।
एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जो है 96,553 माइनस 4,667 और माइनस 8,789 माइनस 9,999, ठीक है ना, 9,999, ठीक। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। देखो वही जो हमने आपको नियम बताया, ठीक है ना, उसको आपको सबसे पहले क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। अगर आप उसको नहीं जो है अगर नियम नहीं समझे तो आप नहीं बना पाओगे प्रश्न को, ठीक है ना। अगर आप उन नियम को समझ गए तो प्रश्न तो बन ही जाएंगे, ठीक है ना, प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। चलिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई के अंकों का योग आपको क्या निकाल लेना है, इकाई के अंकों का योग, ठीक है ना। तो इकाई, ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ठीक है ना। इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का योग देखो कितना है, यहाँ पर आपके पास कितना है, 3 है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो माइनस का कितना है, 7 है, ठीक है ना। 3 माइनस का कितना है, 7 है, तो ये आपके पास कितना बचेगा, जो है माइनस का 4 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो माइनस का आपके पास कितना है, यहाँ पर आपके पास कितना है, माइनस का कितना है, 9 है, ठीक है ना। कितना है, माइनस का 9 है, ठीक। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो फिर आपके पास कितना है, माइनस का 9 है, माइनस का कितना है, 9 है। तो यहाँ पर देखो 9 3 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको। देखो सबसे पहले हमने 3 लिखा, 3 में यहाँ पर माइनस का 7 थे, तो हमने यहाँ पर ये आगे माइनस है ना, तो हम माइनस का 7 यहाँ पर हमने माइनस का 7 लिख दिया, ठीक। तो बचा आपके पास माइनस का 4। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 9 हमने यहाँ पर क्या कर दिया, और ऐड कर दिया, ठीक ना। तो ये 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक। तो माइनस का 13 हो गया, ठीक। तो ये भी ऋण में है, ठीक ना। तो माइनस का 9, तो 9 3 12 अर्थात कितना हो जाएगा, माइनस का 13 माइनस का 9 टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो का मान देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 30 से घटाएंगे, ठीक है ना। हमने आपको क्या बताया था कि इकाई जो है आपके ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक अंक की है ना, ऋणात्मक संख्या के इकाई अंक को है ना, इकाई अंक को धनात्मक या शून्य बनाने के लिए आपको यदि 10 से घटाना पड़े है ना, अगर आपको 10 से घटाना पड़े तो ये आप हासिल अब क्या लोगे, माइनस का 1 लोगे। अगर 20 से घटाना पड़े तो हासिल माइनस का 2 लोगे। अगर 30 से घटाना पड़े तो हासिल क्या लेंगे, हम माइनस का 3 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हम इसको 30 से घटाते हैं तो 30 माइनस का कितना हो जाएगा, ये 22, तो बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, जो है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे तथा अब आप ही बताओ हासिल कितना लेंगे, हासिल हम क्या लेंगे, माइनस का 3 मानेंगे, ठीक है ना। हासिल आपको क्या मानना है, माइनस का 3 मानना है, ठीक है ना। अब देखो अब हम अगला स्टेप पे चले जाते हैं, दहाई अंकों का योग। तो दहाई अंकों का योग देखो यहाँ पर देखो आपके पास कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। यहाँ पर देखो कितना है आपके पास, 6 है, ठीक है ना। कितना है, 6 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 है माइनस का 6 है, कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो माइनस का कितना है, 8 है, तो ये आपके पास माइनस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 6 था, माइनस का 6 था, तो आप कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो माइनस का 1 में जब हमने यहाँ पर जो है माइनस का 8 और क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस का 9 ये भी है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है ना। का मान क्या होगा, इसको हम 20 से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 20 माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 माइनस 18 बराबर 2। हासिल क्या लेंगे, माइनस का 2 लेंगे, ठीक है ना। तथा हासिल माइनस का 2
हासिल माइनस का 2 मानेंगे, ठीक है ना। दहाई फिर क्या आ गया आपके पास, सैकड़ा, सैकड़ा, सैकड़ा अंकों का योग। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पर देखो सैकड़ा, तो यहाँ पर सैकड़ा अंकों का योग, सैकड़ा अंकों का योग देखो, यहाँ पर देखिए आपके पास कितना है, 5 है, 5 है। यहाँ पर देखो आपके पास कितना है, माइनस का क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस है, तो माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 में से कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का क्या होगा, 1 होगा, सही से लिख देता हूँ, माइनस का आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके पास कितना है, माइनस का, फिर यहाँ पर क्या है, सैकड़े के स्थान पर देखो माइनस का 7 है, तो माइनस की आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो आपके पास कितना है, यहाँ पर माइनस का आपके पास कितना है, 9 है, ठीक है ना। माइनस का कितना है यहाँ पर, ये 9 है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना है, 9 है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास 9 8 17, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक। एक बार मैं फिर से आपको देखो बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पास सैकड़े का स्थान पर 5 था, यहाँ पर देखिए माइनस कितना 6 था, तो यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 1 बचा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो माइनस का 7 था, तो मैंने माइनस 7 इसमें और ऐड कर दिया, तो यहाँ माइनस का 7 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। यहाँ पर देखिए माइनस का 9 है, तो माइनस का 9 इसमें हो, तो 9 और 17 कितना हो, 17 हो गया, ठीक। का मान इसका देखो हमने आपको पहले बताया, ठीक है ना। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, ठीक है ना। उस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक। ऋणात्मक संख्या को इकाई अंक की धनात्मक संख्या या शून्य बनाने के लिए अगर 10 से घटाना पड़े, अगर 10 से घटाना पड़े तो हासिल माइनस का 1 लेंगे, अगर 20 से घटाना पड़े तो हासिल माइनस 2 लेंगे, अगर 30 से घटाना पड़े तो हासिल माइनस क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है ना। तो देखो का मान क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ पर हम 20 से घटा देते हैं, तो 20 माइनस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3, है ना। लिखेंगे, ठीक, लिखेंगे तथा हासिल क्या लेंगे हम, माइनस का 2, तथा हासिल माइनस का 2 मानेंगे। हासिल क्या मानेंगे हम, माइनस का 2 मानेंगे, ठीक है। अब सैकड़ा हो गया, फिर हजार अंकों का, हजार के अंकों का योग देखो, काई दहाई सैकड़ा हजार। यहाँ पर देखो आपके पास कितना है, 6 है, ये 6 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 4 है, तो ये देखिए माइनस का 4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस का कितना है, ये 8 है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस के हमारे पास कितना है, ये हमारे पास कितना, माइनस का 9 हो जाएगा, तो 9 6 कितना हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक। तो देखो का मान 20 से घटा देते हैं इसको हम, तो 20 माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 माने। लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे तथा हासिल कितना लेंगे, तथा हासिल माइनस का जो है 2 है ना, माइनस का 2 मानेंगे। हासिल क्या मानना है आपको, माइनस का 2 मान लेना है, ठीक है ना। 1000, फिर अगला क्या हो जाएगा, 10,000 अंकों का योग। 10,000 अंकों का योग देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास कितना है, 9 है, और यहाँ पर देखो आपके पास कितना है, बस आपके पास केवल क्या है यहाँ पर और 10,000 में आपका कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपके पास केवल क्या है, क्योंकि आपके पास कितना है, 9 ही है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब समझने वाली क्या बात है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये लिख लेना है। तो ये हमारे पास है 96,553 माइनस 4,667 माइनस 8,789 माइनस और 9,999, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपके पास क्या निकल करके आया, इकाई कितना आया आपके पास, जो है 8 आया, कितना आया, 8 आया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, 8 लिख देना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, 8, तो आपने ये इस तरीके से 8 लिख देना है, ठीक है ना,
ठीक, देखो कितना आया था हमने 8 आया था, ठीक है ना। और हासिल देखो कितना माना था हमने -3, तो हासिल इसके नीचे आपको इस तरीके से क्या कर देना, लिख देना है, ठीक है ना। हासिल माइनस का कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। अगला देखो कितना आया आपके पास, 2 आया, कितना आया, 2 आया। हासिल देखो कितना आया हमारे से, यहाँ से माइनस कितना आया, 2 आया, ठीक। तो हासिल ये हो गया -2 हो गया, ठीक है ना। हासिल क्या ले लिए, -2 ले लिए, ठीक। फिर देखो यहाँ पर कितना आया, 3 आया, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है ना। हासिल कितना आया, -2 आया, तो हासिल -2 हो गया, ठीक है ना। अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में क्या है, जो है यहाँ पर देखो कितना हो गया, यहाँ पर कितना आया, 5 आया, कितना आया, 5 आया। और हासिल कितना आया था यहाँ पर, -2 आया, तो हासिल माइनस का हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है ना। हासिल हमने लिख दिया -2। अगले स्टेप में क्या आया, 9 आया, ठीक। तो 9 को हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो अगला स्टेप, अगला स्टेप देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो ये 8 है, तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले 8 को लिख देते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास इस जो है स्टेप नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। ये आपका क्या था, स्टेप नंबर 1 था, जो अभी हमने सारा प्रक्रिया करा, ये जो है स्टेप नंबर 1 था, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमने 8 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या समस्या हो रही है, ठीक है ना, कि 2 में से जब हम -3 घटा रहे हैं, ठीक है ना, 2 में से जब हम -3 घटा रहे हैं, यानी कि 2 में से जब हम -3 को लिख रहे हैं, ठीक है ना, जब हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं, मतलब जो 2 -3 देखो 2 ये -3 हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो 2 -3 बराबर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर -1 तो लिख नहीं सकते, ठीक। अब क्या समस्या आ गई, ठीक है ना। अब देखो समस्या क्या आई, आपके पास आया कितना, माइनस का कितना आया, माइनस का कितना आया आपके पास, -1 आया, ठीक है ना। तो -1 आया, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 10 से क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक ना। जो आपके पास -1 आया है, इसको हम क्या करेंगे, का मान 10 -1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 -1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 9 लिख देना है, ठीक है ना। क्या लिख देना है, 9 लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पर 10 से घटाया तो हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो हासिल यहाँ पर जो है आपको क्या लिख देना है, 1 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। हासिल आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हासिल आपका क्या होगा, -1 होगा, ठीक है ना। तो आपको -1 इस तरीके से लिख देना है। अब देखो ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, 3 में से 2 गया, कितना बचा, यहाँ पर 3 है, जो है 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, हमने 1 लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक है ये चीज़। अब यहाँ से देखो आपको ऐसे करके याद रखना है, ये ठीक है ना, एरो लगा देते हैं हम। और यहाँ पर देखो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। 5 में से 2 गया 3, और 9 में से 2 गया, कितना बचा यहाँ पर हमारे पास, 7 बचा। 9 में से 2 का कितना बचा, 7 बचा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको 8 लिख देना है, फिर आपको क्या लिख देना, 9 लिख देना है। 1 में से 1 चला जाएगा, अब तो यहाँ पर हो जाएगा ना, 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0 बचा, 3 बचा, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़, ये आपका जो था स्टेप नंबर आपका क्या था, 2 था, ठीक है ना। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 था, ठीक है ना, है ना। अभी दिक्कत आ गई थी, ठीक है ना, अभी बच्चे यही नहीं समझ पाते, ठीक है ना। तो कहने मतलब आपको जब नियम पता है प्रॉपर, तो आप चीज़ों को बड़ी आसानी से क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया है कि जो -1 जो यहाँ पर -1 आया था, उसको हमने 10 में से घटाया, कितना बचा, 10 10 -1 इक्वल कितना आया, कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया, 9 आ गया। वहाँ पर हमने 10 से घटाया था, तो हासिल हमने क्या लेंगे, वहाँ पर हम -1 लेंगे, ठीक ना। तो हासिल हमने क्या ले लिया था, -1 ले लिया, ठीक ना। अब ये जा करके इसमें क्या होगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक ना। इसका तो 8 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर ये इसके साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो योग होगा, है ना, ठीक, इसका जो योग होगा, इस टोटल का जो हम योग करेंगे तो निकल करेगा आपके पास जो है 73,098 निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जा करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक। उसका रिप्लाई आपको हम जरूर देंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।